Hello everybody, dear student of class 8th. This is your supplementary reader and this is the lesson number 2 of supplementary reader. The name of the lesson is Bringing up curry. बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है ये. इस लेसन में देखिए जो करी है, करी द एलिफेंट, एक एलिफेंट है, वॉज 5 मंथ ओल्ड. ये सिर्फ 5 मंथ ओल्ड एक छोटा सा बेबी एलिफेंट है जिसके बारे में ये लेसन है. और जो नरेटर है हमारे, आई वॉज 9 ईयर ओल्ड, मतलब जो नरेटर है वो सिर्फ 9 ईयर्स छोटा एक लड़का है जो आपसे इस लेसन में बात कर रहा है. तो करी उसे मिला था जब वो सिर्फ 5 महीने का था और जो हमारे नरेटर हैं वो भी सिर्फ 9 साल का एक छोटा सा बच्चा है. तो उस समय ये जब अपने पंजों पर खड़े होते थे तब जा कर के बड़ी मुश्किल से ये करी की पीठ तक पहुंच पाते थे. मतलब सिर्फ 5 महीने का होने के बाद भी करी जो है वो अच्छा खासा हाइटेड था उस समय भी. फिर होता क्या है कि यहाँ पर मतलब नियर अबाउट 2 ईयर्स में, बस 2 ही साल में देखते ही देखते करी जो है वो एक परफेक्ट मतलब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है. लेकिन उसके कंपैरिजन में हमारे जो नरेटर है, मतलब जो 9 ईयर ओल्ड बॉय है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन करी जो है वो काफ़ी तेज़ी से बड़ा होते जा रहा है. अब जब ये अपने पेविलियन में रहता है, पेविलियन मतलब कि जो जिस जगह पर एलिफेंट को रखा जाता है, तो उसके जो स्टम्प्स थे वो काफ़ी घने, मतलब बड़े बड़े पेड़ों को बांध करके उसका जो पेविलियन था वो बनाया गया था. जो एक तंबू टाइप होता है जिसमें कि एलिफेंट को रहना था, वो काफ़ी बड़ा, मतलब ऐसे मजबूत पेड़ों को बांध करके बनाया गया था. क्योंकि ये क्या करता था कि ये जा कर के उसे टकराता है, उन पोल्स को जो है वो हिलाते रहता था, मस्ती करते रहता था. तो इस वजह से वो काफ़ी मजबूत पेड़ों से बनाया गया था. फिर एक बार क्या होता है कि करी एक बच्चे की लाइफ बचाता है, एक बच्चे की जान बचाता है. कैसे, ये अब आपको पता चलेगा. करी को जो है वो मीन्स नहाना बहुत पसंद है, पानी में खेलना उसे बहुत पसंद है. तो डेली ये जो है रिवर पर जाता है अपने मॉर्निंग मतलब बाथ के लिए. ये नदी पर इसको ले जाते थे, हमारे जो नरेटर हैं वो उसे ले जाते हैं. फिर वहाँ पर ये क्या करता है कि सैंड में, मतलब कि उस गीली रेत में जो है ये खेलते रहता है, अपनी बॉडी को रब करता है, फिर उसको रिवर के वाटर से क्लीन करता है और घंटों तक इसे पानी में खेलना पसंद आता था. फिर उसके बाद में ये वहाँ पर काफ़ी समय तक पानी में लेट जाया करता है. और फिर वहाँ से आने के बाद में इसकी स्किन जो होती है वो काफ़ी ऐसे शाइनिंग हो जाती है, मतलब बिल्कुल चमकीली हो जाती है. तो उसे नहाना जो था वो बहुत ही पसंद था. अब एक दिन क्या होता है, जब तक ये नहाते रहता है तब तक जो है वो नरेटर क्या करते हैं हमारे कि इसके लिए खाना इकट्ठा करते हैं. अब इसका खाना जो था वो था एक्चुअली, इसे जो है वो ल्यूशियस ट्विग्स बहुत पसंद थे, मतलब कि पेड़ों की जो कोमल कोमल टहनियाँ होती है वो खाना इसे बहुत ही पसंद था. और जो एलिफेंट्स होते हैं वो म्यूटिलेटेड टहनीज जो होती है ना, टूटी फूटी टहनियाँ, वो ट्विग्स जो होती है वो नहीं खाते हैं. तो इनके लिए मतलब इसके लिए, करी के लिए खाना इकट्ठा करना एक बड़ा टास्क था हमारे नरेटर के लिए. जैसे आप देख सकते हैं एक छोटा सा 9 ईयर ओल्ड बच्चा है और उसके हिसाब से करी जो है वो 5 मंथ ओल्ड ही है, लेकिन वो उससे काफ़ी बड़ा है. तो ट्विग्स जो है इसके खाने के लिए इकट्ठी करने के लिए काफ़ी समय लग जाता था हमारे मतलब जो नरेटर है उसे, क्योंकि उन्हें पहले अपना जो ट्विग्स तोड़ने के लिए जो एक्स वो यूज़ करते थे, जो हैच वो यूज़ करते थे, उसे उन्हें काफ़ी मतलब शार्प करना पड़ता था. फिर शार्प करके जो टहनियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छे से टूटनी चाहिए. टेढ़ी मेढ़ी टहनियों को ये करी खाता नहीं था. तो इस तरह से काफ़ी सारी जो है टहनियाँ तोड़ने में उन्हें काफ़ी समय लग जाता था. तो डेली का ये रूटीन था उनका. फिर इस बीच में एक बार क्या होता है कि करी जब मतलब नदी पर नहा रहा होता है और जो नरेटर हैं वो करी के लिए टहनियाँ इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं. सडनली ये क्या सुनते हैं कि करी जो है वो, करी की जो है चिल्लाने की आवाज़ उन्हें आती है. आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी, करी के चिल्लाने की आवाज़ उन्हें आती है. सो एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, अब वो करी जो है वो जब ये जाते हैं करी के पास तो क्या देखते हैं कि हालांकि वो भी एक बेबी एलिफेंट है, काफ़ी छोटा ही बच्चा था अभी. तो अब ये देख रहे हैं कि somebody was hurting him. उन्हें पहले तो ऐसा लगा कि कोई जो है वो करी को हर्ट कर रहा है, इसलिए करी जो है वो चिल्ला रहा है. और फिर ये करी के पास जाते हैं, पर जा कर के देखते क्या है, आई लुक्ड ऑल ओवर, उन्होंने सारी तरफ जब देखा तो क्या देखा कि करी जो था वहाँ पर नहीं था. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, फिर वो पानी के थोड़ा पास में गए, तब जा कर के क्या देखते हैं क्योंकि ब्लैक ब्लैक समथिंग कुछ उन्हें पानी के सरफेस पर
दिखाई देता है। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। फिर पानी में से जो है वो करी की ट्रंक मतलब उसकी जो सूंड जो है वो पानी से बाहर आती है। तो फिर आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग। ड्राउनिंग का मतलब होता है कि डूबना। तो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि वो डूब रहा है, लेकिन एक्चुअली वो डूब नहीं रहा था। सो और आई वॉज हेल्पलेस, मैं मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं उसे बचाने की कोशिश करता भी तो कैसे, मतलब ऐसा वो सोच रहे कि मैं कैसे उसे बचा पाता, मतलब इतना हायर देन मुझसे इतना हैवी है वो एलिफेंट और मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ। तो ऐसे वो सोच रहे थे। बट एक्चुअली हुआ क्या कि वहाँ पानी में एक दूसरा लड़का था। एक लड़का जो था वो डूब रहा था और करी उसे बचाना चाहता था, और इसलिए करी जो है वो नरेटर के पास आते हैं और उसको ज़ोर से पानी में धक्का दे देते हैं कि वो जाए और उसकी जान बचाए। लेकिन हुआ क्या कि नरेटर भी जो है हमारे काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि वो भी छोटा सा ही बच्चा है और उन्हें ऐसे तैरना नहीं आ रहा था। तो फिर लेकिन फिर भी करी की मदद से उन्होंने उस बच्चे की जान बचाई। तो इस तरह से एक डूबते हुए बच्चे की जान करी ने और हमारे नरेटर ने, दोनों ने मिल कर के बचाई। ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट में यहाँ पर अब आगे आता है कि करी जो है वो एक छोटे बच्चों की तरह सारी हरकतें करता रहता है। अब जितनी भी उसकी मिस्चीवियस है, मतलब जो शरारतें हैं उसकी जो मिस्चीफ है वो धीरे धीरे जो है बढ़ती जा रही थी। अब एक दिन क्या होता है कि घर में से अचानक से चीज़ें जो हैं वो गायब होने लग जाती है। चीज़ों से इट मीन्स खाने की चीज़ें, जो फल फ्रूट्स थे वो डाइनिंग हॉल से, डाइनिंग टेबल से गायब होने लग जाते थे, और कहाँ गायब होते थे ये किसी को पता नहीं चलता था। तो जो घर की जो मतलब जो मम्मी थी वो इसे डांट पड़ती थी, मतलब हमारे जो नरेटर है उसे डांट पड़ती थी कि जो है फ्रूट्स कैसे गायब होने लग गए हैं। घर के नौकरों को डांट पड़ने लग गई कि तुम लोग छुपा दे रहे हो या तुम लोग खा जा रहे हो। तो इस टाइप से ये घर में थोड़ा सा वातावरण जो था वो पेरेंट्स जो थे वो सर्वेंट्स को भी चिल्ला रहे थे, और हमारा जो नरेटर है उसे भी डेली जो है डांट पड़ रही थी। फिर एक दिन क्या होता है कि ये जब मतलब आई वॉज सिटिंग द डाइनिंग रूम, जब ये खुद नरेटर जो है वो रूम में बैठे हुए हैं, तो सडनली वो क्या देखते हैं कि एक स्नैक जैसा जो है वो विंडो में से आया, और उस स्नैक ने क्या किया, ऐसे फ्रूट्स वगैरह उठाए और फिर वो फ्रूट्स लेकर के चले गया। तो उस दिन फिर इन्हें पता चला कि अच्छा ये फ्रूट जो है वो कहाँ जा रहे हैं। तो स्नैक जैसा कुछ आया, तो इट वाज जस्ट इमेजिन कि वो स्नैक है, बट इट वाज नॉट स्नैक। आप समझ ही गए होंगे वो क्या था। तो वो ट्रंक थी, किसकी, करी की ट्रंक थी वो, उसकी सूंड थी वो। और वह ऐसे उसको जगह पता चल गई थी कि यहाँ पे फ्रूट्स रखे जाते हैं, तो वह खिड़की में से ऐसे ट्रंक अंदर डाल करके फ्रूट्स जो है वो चुरा लिया करता था। अब फिर नरेटर ने जब उसका पीछा किया तो जा कर के क्या देखते हैं कि उसके पेविलियन में, मतलब उसके जो उसका जो टेंट था उसके अंदर सब दूर सिर्फ बनानास ही बनानास, मतलब उसके छिलके वगैरह पड़े हुए हैं। तो तब उन्हें पता चला कि सारे फ्रूट जो है यहाँ पर आ रहे थे। फिर उन्होंने उसके पेरेंट्स को बताया, फिर उनके पेरेंट्स ने आकर के करी को जो है वो डांट लगाई, उसे पनिश किया। तब जाके करी जो है वो समझ पाया। एक्चुअली ये एलिफेंट बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी इन्हें इंसल्ट और सारी चीज़ें समझ में आती है। फिर जब इन्हें मतलब इसे डांटा गया और समझाया गया, तो तब उसे पता चला कि हाँ ये चीज़ें गलत है और मुझे ये काम नहीं करने हैं। तो बहुत ही जल्दी जो है वो करी को अब कुछ सिखाने की ज़रूरत पड़ने लगी। तो उसे जो है पनिशमेंट करके, पनिश के थ्रू, मतलब उसे बहुत सारी सही और गलत चीज़ों के बारे में सिखाया गया। एक तरह से उसे ट्रेनिंग दी गई। अब जो एलिफेंट्स होते हैं इनके बारे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही है इस लेसन में, कि उन्हें जब खड़ा करके और चलवाना होता था तो ये कमांड के थ्रू काम करते हैं। जो एलिफेंट्स होते हैं, इफ़ यू से धात एंड पुल हिम बाय द ईयर, अगर आप धात शब्द का प्रयोग करोगे और उसका कान पकड़ के खींचोगे तो ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो वो बैठ जाएगा। मतलब ये जो एक कमांड होती है, धात बोल करके उसका कान खींचा जाता है एलिफेंट का, तो वो नीचे बैठ जाते हैं। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक, और अगर वो बैठा हुआ है ऑलरेडी और आपने उसकी सूंड पकड़ के खींचा, उसके ट्रंक पकड़ के खींचा और बोला माली, तो वो खड़े होकर के चलने लग जाता है। ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक। तो धात और माली ये दोनों सिग्नल है जो है मतलब उसे बिठाने के लिए और उसे चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो करी जो है वो धीरे धीरे सारे सिग्नल्स वो सीख चुका था, सारी चीज़ें उसे सिखा दी जा चुकी थी। अब इसी के साथ साथ एक और चीज़ होती है जिसको कहा जाता है मास्टर कॉल। तो ये आप देखें कि मास्टर कॉल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये मास्टर कॉल एलिफेंट्स को इसलिए सिखाया जाता है
ताकि उसके द्वारा जंगल में काफ़ी सारे काम एलिफेंट्स की सहायता से किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई रास्ता भटक गया है और जंगल में अगर आपको रास्ता पता लगाना है, तो रास्ता बनवाना है, तो अगर आप ये कमांड का यूज़ करोगे, जो सबसे सबसे डेंजरस कमांड होती है, उसका अगर हमने यूज़ किया तो उसके यूज़ से एलिफेंट्स क्या करने लग जाते हैं कि वो जंगल के पेड़ जो हैं उसे उखाड़ने लग जाते हैं, और जंगल के पेड़ उखाड़ करके वो इस तरह से वहाँ पर पूरा रास्ता क्रिएट कर जाते हैं। तो ये मास्टर कॉल जो होता है इसमें एक्चुअली हैजिंग साउंड्स निकाले जाते हैं, जैसे कि स्नैक्स की जो फुकार होती है वैसा साउंड, या फिर जो रॉर वगैरह होते हैं टाइगर्स के वैसा साउंड। तो इस तरह के साउंड को सुन करके एलिफेंट ये समझ जाते हैं कि अब इन्हें क्या करना है, तो ये तेज़ी से जो है वो पेड़ों को उखाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये किसी स्पेशल ट्रेनिंग के थ्रू किया जाता है और एलिफेंट्स को जो है मास्टर कॉल सिखाया जाता है, और जिसकी वजह से जंगल में जो हमें स्ट्रेट रास्ते बना सकते हैं और फिर हम उन रास्तों का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इस लेसन में हमें ये बताया गया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पर आपका लेसन जो है वो ओवर होता है। थैंक यू सो मच।